हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपके फेस पे बहुत सारी जब चीज़ें हो जाती है, जैसे डार्क सर्कल हैं, मुहासे हैं, या जो ब्लैक स्पॉट होते हैं, छोटे छोटे से निशान बन जाते हैं, वो हो जाते हैं, या कोई भी मुहासा जब आप फोड़ देते हैं ना, तो उससे जो निशान पड़ता है उन सबको आप कैसे ठीक करें। या कुछ छोटी छोटी सी फुंसियाँ भी हो जाती हैं अगर फेस पे, जो दिखाई तो नहीं देती हैं लेकिन कभी कभी फील होती है कि आपको लगेगा कि आपके फेस पे बहुत सारी छोटी छोटी से दाने हो रहे हैं। उन सबको आप ठीक कैसे करें, क्योंकि मेरा फेस भी ऐसा कभी नहीं था, मतलब ऐसा बहुत पहले था बट फिर एक बार मुझे रिएक्शन हो गया था बहुत ज़्यादा। सो मेरा फेस ना पूरी तरीके से चेंज हो गया था, बहुत ही अजीब लगता था देखने में। सो मैंने डॉक्टर को दिखाया था। मैं आप लोगों को बता दूं, एक ब्लॉग भी मैंने डाला था जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, बट उस टाइम आपको बताने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जो चीज़ मैंने यूज़ नहीं की है वो आप लोगों को बताने से क्या फ़ायदा। सो मैंने सोचा 1-2 महीने पहले मैं चेक कर लेती हूँ, यदि अच्छा लगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सो मुझे ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दी हैं डॉक्टर ने, बहुत सारी नहीं है, 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई हैं, और उन सबको आप यूज़ कर सकते हैं। उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो आपके फेस पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आप बहुत सारे फेस वॉश लगाते होंगे, सोप लगाते होंगे, क्रीम लगाते होंगे, उन सब से अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बताती हूँ जो मैंने यूज़ ना की हो। जो मैं यूज़ करती हूँ मैं वही बताती हूँ। मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं मेरा फेस इतना क्लीन हो गया है ना पहले से। पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मतलब डार्क सर्कल भी दिखाई देते थे। होता क्या है ना, हम लोग रात को जागते हैं जब, मेरा एक बेबी है छोटा सा 3 साल का, सो कभी कभी रात नींद पूरी नहीं हो पाती है क्योंकि वो रात में उठ जाता है। बच्चे होते हैं ना, कभी कभी बच्चों को भी नींद, सो उस वजह से ना डार्क सर्कल बहुत हो जाते हैं। सो मैं डॉक्टर के पास गई थी कि कुछ तो ऐसा बता दें, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे फेस वॉश या क्रीम हम ट्राई करते रहते हैं कि आज ये मंगवा लिया। आजकल तो ऑनलाइन का सिस्टम है, सो देखते रहते हैं कि यूट्यूब पर ये देखा है, सो ये अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा। सो बहुत सारी चीज़ें मैं चेंज करती थी। मैं अपना फेस वॉश लगाती थी, वाव के जो प्रोडक्ट आते हैं मैं वही यूज़ करती। मुझे पसंद भी आए थे, बट इतना पसंद नहीं आए थे कि मेरा जो फेस है वो जो ख़राब हो चुका है वो ठीक कर दिया जाए। सो मैं डॉक्टर के पास गई थी, और मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा लेट बताएंगे। मैंने ब्लॉग भी डाला था जब हम गए थे, बट उस टाइम आपको बताने का कोई मतलब नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था जो पहले मैं तो चेक कर लूँ, यदि अच्छा लगा तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, यदि मुझे ही पसंद नहीं आया तो आप लोगों के साथ शेयर करने का कोई मतलब नहीं होता है। सो मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ कि डॉक्टर ने मुझे क्या क्या रिकमेंड किया था। मुझे डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बताई थी, बट हाँ बहुत मतलब नॉर्मल सी चीज़ें बताई थी। थोड़ी सी कॉस्टली होंगी, क्योंकि डॉक्टर लोग, जो भी अच्छी चीज़ होती है वो थोड़ी सी कॉस्टली तो होती है, और हम लोग क्या करते हैं ना, कॉस्टली भी ले लेते हैं, और कभी कभी ना हम लोगों को खुद पता नहीं होता है कि ये हमारी स्किन के लिए अच्छी भी है या नहीं है। सो हम लोग कभी कभी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, महंगी भी होती हैं और वो हमारी स्किन को सूट भी नहीं करती हैं। सो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी, मेरी स्किन ना ऑयली है ना बहुत ड्राई है, मेरी स्किन ना नॉर्मली स्किन है। सो जब भी मैं डॉक्टर के पास गई तो सबसे पहले डॉक्टर ने मेरे से पूछा क्या आप सनस्क्रीन यूज़ करते हो, है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोग सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, मैं भी करती थी एक टाइम पे। फिर क्या हुआ ना, जब मेरा बेबी हो गया है उसके बाद इतने सारे काम हो जाते हैं तो कहाँ याद रहता है कि हम सनस्क्रीन लगाएं। एक क्रीम लगा ली वही बहुत है, कि मतलब नहा के आए हो जल्दी से एक क्रीम पोत ली अपने मुंह पे जल्दी से, और फिर क्योंकि नाश्ता वास्ता का हो जाता है, बच्चे को भी देखना है, सो मैं इतना यूज़ नहीं करती थी। सनस्क्रीन है मेरे पास, बट वही ना यूज़ नहीं करते हैं हम। सो मैंने डॉक्टर से बोला कि नहीं, मैं सनस्क्रीन यूज़ नहीं करती, और हो सकता है आप लोग भी, जो लोग देख रहे होंगे, हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते होंगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है हम लोगों की, जब हम सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं। जो लोग धूप में नहीं जाते हैं उनके लिए तो ठीक है, बट ऐसा होता नहीं, पॉसिबल नहीं है कि हम धूप में ना जाएं, थोड़ा बहुत तो जाते ही हैं। और जो धूप से हमारी स्किन ख़राब होती है ना, वो पता भी नहीं लगता है, स्किन ख़राब हो जाती है। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बताया था कि सबसे पहले तो आपको सनस्क्रीन यूज़ करना है। पहले तो एक क्रीम लगानी है, जब भी आप फेस वॉश करके आते हैं, नहा के आते हैं, तो उसके बाद एक क्रीम लगानी होती है। जो पहले मैं एक्वासॉफ्ट यूज़ करती थी। बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के क्रीमें यूज़ करते हैं, कोई फेयर एंड लवली यूज़ करता है, कोई कुछ यूज़ करता है, सब लोग अलग अलग यूज़ करते हैं। सो उन्होंने एक मुझे क्रीम दी है, ये है
आहा ग्लो क्रीम। मैं अभी आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाऊंगी कौन सी क्रीम है ये। आहा ग्लो है, ये मुझे बहुत पसंद आई है और ये आप 24 महीने कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गर्मियों ठंडियों में ही यूज़ करते हैं। वैसे तो मैं एक्वासॉफ्ट यूज़ करती हूँ ठंडियों में और गर्मियों में मैं ये यूज़ करने लगी हूँ अब। लेकिन ये अच्छी क्रीम है, आप चाहें तो ये ले सकते हैं। ऑनलाइन में मुझे लिंक मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो आप मंगवा सकते हैं। और ये क्रीम बहुत अच्छी है, इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आपका फेस ख़राब हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। सबसे पहले तो नहाने के बाद ये लगाना है, उसके बाद एक सनस्क्रीन आपको ज़रूर लगाना है फेस पे। कोई भी आप सनस्क्रीन ले सकते हैं SPF 50 का। मैंने ये लिया है, मुझे जो डॉक्टर ने बताया था सनक्रॉस का, मैंने ये लिया है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये बहुत महंगा तो है, 600-700 रुपये का है, 800 रुपये का है, 785 का है। ये महंगा है, बट ये जितना महंगा है ना, बहुत थोड़ा सा लगता है, इतना सा लगता है और आपके पूरे फेस पे और नेक पे आ जाता है। सो डॉक्टर ने तो मुझे ये बोला था कि हर 2-3 घंटे में आपको सनस्क्रीन अपने फेस पे लगाना है, बट मैं सुबह ही लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं नहीं लगाती क्योंकि मैं धूप में इतना जाती नहीं हूँ। सो मैं सुबह लगा लेती हूँ। उसके बाद एक उन्होंने दवाई दी है मुझे, EVON करके, सबको पता है विटामिन ई का कैप्सूल होता है EVON। सो ये मैं पहले लगाती थी, बट उन्होंने बोला लगाना नहीं है, ये आपको खाना है। यदि आप प्रेगनेंसी के टाइम पे हैं या प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये आप शायद नहीं लें, क्योंकि उन्होंने भी यही बोला था मेरे से कि जब आप प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो कोई भी दवाई गलत नहीं खानी चाहिए, और अच्छा होगा नहीं खाएं। उस टाइम पे आप अपने फेस पे EVON लगा सकते हैं, बट यदि ऐसा कुछ नहीं है तो उन्होंने ये खाने के लिए दी थी। तो मैं ये दिन में एक ये लेती हूँ, विटामिन ई का ये कैप्सूल। ये बहुत अच्छा होता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं। अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो ख़राब भी नहीं होगा, और ये बहुत सस्ता भी आता है। ये आता है 47 रुपीज़ के 10 कैप्सूल हैं, ये बहुत सही है रेट में है। और एक है ये मेरे पास फेस वॉश, जो फेस वॉश नहीं है, ये जेंटल स्किन क्लींजर है। इससे मैं फेस वॉश करती हूँ। पहले तो डॉक्टर ने मुझे बोला था, जब बहुत पहले हम गए थे, उसने पूछा था कि क्या आप कोई सोप यूज़ करते हैं, और हम सब कोई ना कोई साबुन अपने फेस पे लगाते हैं या फेस वॉश लगाते हैं, कुछ तो लगाते ही हैं जब भी हम अपना फेस वॉश करते हैं। तो तब उसने मुझे बोला था, यदि आपको, मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, यदि आपको बहुत मुहासे हो रहे हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं, क्योंकि जब 20 की एज में होते हैं ना, मुझे याद है अच्छे से, जब मैं 12th में थी तब उस टाइम पे मेरे फेस पे बहुत सारी फुंसियाँ होने लगी थी। वो एज एक ऐसी होती है ना, उस टाइम पे होने लगते हैं। सो उस टाइम पे मैं डॉक्टर के पास गई थी। सो उसने मुझे बताया था कि आप अपने फेस पे ना कोई भी सोप, फेस वॉश कुछ भी यूज़ मत करो, कुछ भी नहीं। आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि यदि आप अपने फेस पे कोई सोप या फेस वॉश नहीं लगा रहे हैं तो वो क्लीन कैसे होगा। बट मैं आप लोगों को बता दूं, फेस को क्लीन करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है बेसन, जो आपके घर में होता है, किचन में जो आपके बेसन होता है ना, उसको आप थोड़ा सा ले, हाथ में लगाएं, ऐसे थोड़ा सा पानी डाल के लगाएं। आप चाहें तो गुलाब जल डाल सकते हैं। फिर उसको अपने फेस पे रब करके, थोड़ा सा रब करके, उससे आप क्या होता है ना, डेड स्किन भी निकल जाती है और एक स्क्रब भी हो जाता है और आपका फेस भी साफ़ हो जाता है। आप कोई भी सोप या फेस वॉश ना लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आप लगाना चाहते हैं तो ये सेटाफिल का एक क्लींजर है, बहुत अच्छा है। मैंने इतना बड़ा मंगवाया था, सोचो अभी मेरा ख़त्म होने वाला है। मुझे बहुत पसंद आया है। मैं इनफैक्ट सुबह शाम ये 2 टाइम यूज़ करती हूँ। उससे मेरे फेस पे बहुत फ़र्क पड़ा है। मेरा फेस बहुत ख़राब हो गया था, मतलब यहाँ पे ब्लैक स्पॉट टाइप के हो गए थे, बहुत अजीब हो गया था, और ये बहुत अच्छा हो गया है। अभी मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाऊंगी कि बहुत अच्छा लगा। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इनका क्या, मैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से मंगा सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आपको रिएक्शन कर जाएगा। इनफैक्ट इसमें कुछ है ही नहीं। अगर आप लेंगे और लगाएंगे ना तो कुछ भी नहीं है, मतलब कोई झाग नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कोई आप क्रीम लेके मल रहे हैं। इसको कुछ नहीं करना है, ज़रा सा लेना है पानी में, उससे थोड़ा सा, जैसे आप फेस वॉश यूज़ करते हैं वैसा करना है, बस इसमें कोई झाग नहीं होगा। सो आपको लगेगा कि आपका फेस वॉश नहीं हो रहा है, बट बहुत अच्छे से फेस वॉश हो जाता है। ये कुछ 3-4 चीज़ें थीं जो आपको लेनी है, मतलब आपको यूज़ करनी है। इससे मैं गारंटी देती हूँ आपका फेस बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपका फेस बहुत ख़राब है तो कोई भी शैम्पू कह रहे हैं, कोई भी फेस वॉश या सोप यूज़ मत कीजिए। सिर्फ बेसन यूज़ करेंगे तो सच में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जितनी चीज़ें आप अपने फेस पे लगाते हैं ना, उसी से आपका फेस प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वैसे आपका फेस ना बिल्कुल ना, बच्चों का फेस इतना अच्छा क्यों होता है
आपने कभी सोचा है कि बच्चों की जो स्किन होती है इतनी अच्छी क्यों होती है? रीज़न ये है कि हम कभी अपने बच्चों को मेकअप नहीं करते हैं, अपने बच्चों को कभी एक्स्ट्रा कोई अजीब अजीब सोप या फेस वॉश नहीं यूज़ करते हैं। इसी वजह से वो बच्चे आप देखो कितना धूल में भी खेलते हैं, डस्ट में भी पूरा लथपथ होके आते हैं, तब भी उनका फेस इतना अच्छा होता है, पूरी स्किन इतनी सॉफ्ट होती है। रीज़न यही होता है कि हम उन पे कोई भी गलत प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं। हम अपने बच्चों को हर अच्छी चीज़ से मतलब फेस वॉश कराएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं, मसाज करते हैं, सो उनका फेस ना इतना अच्छा होता है और वो फिर एज भी होती है उस टाइप से, इसीलिए अच्छा होता है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका फेस अच्छा रहे, आपकी स्किन अच्छी रहे, तो ज़्यादा से कम ये फालतू की चीज़ें यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रात में कोई मेकअप करके ना सोइए कि आप रात में मेकअप लगाया है और जल्दी से सो गए, उनको बिल्कुल क्लीन करके फिर आप अपना फेस वॉश करके, फेस वॉश करने के बाद ग्लो क्रीम लगा लीजिए। उसके बाद एक रात में ये नहीं लगाना है सनस्क्रीन, दिन में ये सनस्क्रीन लगा के सो जाइए। अगर आप चाहें तो गुलाब जल से अपना फेस थोड़ा सा क्लीन कर सकते हैं, या बेसन लेके और उसके साथ गुलाब जल लेके क्लीन कर लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ें होती है। बट आप बहुत सारे अगर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपका फेस या स्किन ख़राब हो ही जाएगी, वो तो सिंपल सी चीज़ है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे पसंद आई हैं, सो सोचा मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। यदि आप लोगों के फेस पे भी कुछ हो रहा हो ना तो इन सब चीज़ों से सही हो जाएगा। मैं डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि मेरे फेस पे बहुत कुछ हो रहा था और मैंने बहुत सारे यूट्यूब में सर्च किया था ये सब। बट मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कुछ लोग ना बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं कि आपको लगेगा कि इतनी सारी चीज़ें यूज़ करने से अच्छा है ना एक बार डॉक्टर से पूछ लिया जाए। तो आप चाहे तो सेटाफिल के बारे में गूगल सर्च करते हैं। मैंने भी डॉक्टर के पास जाने के बाद भी मैंने फिर इन सब का ना गूगल सर्च किया कि इन सब में है क्या, ये अच्छा भी है कि नहीं है। उन सब से मुझे पता लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। सो मैंने ये सब यूज़ करना स्टार्ट किया है और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी, यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरे से कि ये है कैसा। सो ये है, मैं फेस वॉश करती हूँ इससे, सेटाफिल जेंटल स्किन क्लींजर फेस एंड बॉडी ऑल स्किन टाइप्स। ये सभी स्किन के लिए है, ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन ऑयली है उसी के लिए है या ड्राई है उसके लिए है, ये सब के लिए है। और ये है 780 रुपये का है, बट इसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट मुझे मिला था। ये बहुत अच्छा है, एक बार अगर आप ले लेंगे तो महीनों 2 महीने आराम से चल जाएगा, क्योंकि ये बड़ा डिब्बा है इसलिए थोड़ा सा महंगा भी है। सो ये बहुत अच्छा है, अगर आप इससे अपना फेस वॉश करेंगे ना तो मैं गारंटी देती हूँ सच में 1 महीने में ही आपको अपने फेस में चीज़ें नज़र आएंगी। मुझे आई हैं, सो मुझे ऐसा लगा है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा इससे। और ये है आहा ग्लो क्रीम एक्ने कंट्रोल मॉइस्चराइजर जेल, मॉइस्चराइजिंग जेल। ये बहुत अच्छी क्रीम है जिसके फेस पे ना थोड़े बहुत भी काले काले धब्बे होते हैं। और ये कितने की है मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसमें लिखा नहीं है, इसके बॉक्स पे लिखा है, मैं लिंक दे दूँगी तो वहाँ से आप लोग चेकआउट ज़रूर कर लेना। इस पर लिखा नहीं है कि कितने की है, इसके बॉक्स पर लिखा होगा। हाँ, और ये है वो कैप्सूल जो खाना है, यूवियन कैप्सूल, सबको पता होता है यूवियन है ये। और ये 47 रुपीज़ के 10 आते हैं, सबसे सस्ती चीज़ है ये। और ये है सनक्रॉस का, ये बहुत छोटा सा है और थोड़ा सा महंगा है, 700-800 रुपये का है। और ये है सनस्क्रीन, हाँ 785 का है, बट ये बहुत ज़रा सा लगता है। इनफैक्ट आप एक ले लेंगे ना तो 2 महीने, डेढ़ 2 महीने आराम से ये चल जाता है, क्योंकि ये इतना सा लगाएंगे आप और आपके पूरे फेस पे हो जाता है। और सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी होता है, ज़रूरी नहीं आप यही ले, SPF 50 ज़रूर देखें जब भी आप सनस्क्रीन लें, तो SPF 50 देख के ही लें तो आप कोई भी सनस्क्रीन ले सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे पसंद आई हैं, सो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।